जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और यह नंदोत्सव के विषय की जानकारी है। जो भगवान कृष्ण जो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनके लीलाओं के बारे में चर्चाएं हैं और ख़ास तौर पर जैसे उनका प्रादुर्भाव पृथ्वी पर हुआ और किस तरह से सारे विश्व का वातावरण परिवर्तित हो गया, इसके बारे की बात हो रही है। पहले हम उनको वंदन करेंगे और इसके बाद प्रारंभ करेंगे उनकी कहानी। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तुकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगम हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। गोपाल भगवान कृष्ण के चरणों में वंदन करके, और हम यद्यप मित्रों एक बात याद रखिएगा कि हर गुण लिखा न जाए। यदि हम धरती यदि कागज कियो और समुद्र की हम करें स्याही, समुद्र की स्याही बना दें और बनराई जितनी है उनको हम कलम बना दें, फिर भी हर गुण लिखा न जाए। भगवान का गुणगान लिखा नहीं जा सकता है। 4 वेदों में, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में और जो हमारे वेद उपनिषद हैं, उपनिषदों में विविध प्रकार के इनके गुण गाए गए हैं, लेकिन फिर भी वह पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने गाया है वह कहीं न कहीं वहाँ भी अधूरा है। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्तो प्रियो माधव न विभक्ति प्रियो। भगवान विभक्ति प्रिय नहीं हैं, भक्ति प्रिय हैं। अगर आपके मन में भक्ति है, आपके मन में भक्ति भाव है, श्रद्धा का भाव है, तो निश्चित भगवान जो कृष्ण हैं वो आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे। विष्णु का यह अवतार लीला अवतार कहा जाता है। जैसे राम का अवतार यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार कहा जाता है, उसी तरह से यह लीला अवतार है। भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं, चाहे वह कौरवों के युद्ध में खुद अर्जुन का रथ चलाया हो, और चाहे फिर द्रौपदी के अक्षय पात्र का जूठी साग खाई हो, चाहे फिर उन पर आने वाले हर संकटों को मिटाने के लिए खुद ने ही क्यों न बलिदान किया है, खुद ही जाके आगे बढ़कर और उनके पास आने वाले संकटों को मिटाते रहे। तो भक्त के लिए भगवान क्या कर सकता है यह हमसे छुपा नहीं है। क्योंकि जब दुर्योधन के घर साग बनाया तो दुर्योधन ने जब उनका आमंत्रण किया तो राजभोग छोड़कर और विदुर के घर उन्होंने साग ग्रहण किया। सामान्य साग रोटी खाकर उन्होंने अपना संतुष्टि का अनुभव कराया। तो क्यों अनुभव हुआ? क्योंकि भगवान जो है भक्त प्रिय हैं, यह इसका उदाहरण है। गांव के अंदर जैसे हमने कल भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव दिन था, उसके हिसाब से रात्रि में भी भगवान चतुर्भुज मुख धारण करके रूप और जेल में ही वसुदेव को सूचना देते हैं कि अद्यप तरह अगर तुम डर रहे हो, मैं नहीं डरता, अगर आप डर रहे हो तो मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिए। भगवान वचन के पक्के थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से यशोदा को उसका बाल स्वरूप देने के लिए, दिखाने के लिए, बाल लीलाएं दिखाने का वचन दिया था, देवकी को उसके गर्भ में स्थापित होने का यानी उनके बालक के रूप में आने के लिए उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, उनको वरदान दिया था। इन वरदानों की पूर्ति करना जरूरी था। और गोपियाँ जो हैं वह हमारी जो श्रुतियाँ हैं, उनकी जो ऋचाएँ हैं, उन्हीं के आधार से वो गोपियाँ भी वहाँ पर आई हैं। तो उन गोपियों को भी भगवान को मिलना था, क्योंकि उन्हीं की श्रुतियाँ हैं, उनको नहीं मिलेंगे तो कैसे हो सकता है। तो ऐसी श्रुतियों को मिलने के हेतु उनको गोकुल जाना जरूरी था। वसुदेव उनको रात में, आप समझिए, पहले मोह माया का जो बंधन था वह खोल के वसुदेव महाराज ले जाके गोकुल में भगवान को वहाँ स्थापित करते हैं और खुद वापस आ जाते हैं। जैसे वो आते हैं माया को लेकर, वैसे यहाँ के जो कारागार था वह यथावत हो जाता है।
अब वहाँ भगवान गोकुल में जब आ गए, पता लगा गांव के लोगों को, किसी के भी घर में, किसी भी गांव में बहुत दिनों के बाद अगर संतान की प्राप्ति हुई है तो स्वाभाविक है कि एक आनंद का उत्सव जरूर होता है। और वही आनंद उत्सव है जिसे हम आज कहेंगे कि हम उसे भगवान का डोलोत्सव भी उसे हम कहते हैं, और ख़ास तौर पर नंदोत्सव के रूप में उसे मनाया जाता है। नंदोत्सव इसलिए कहते हैं कि नंद के घर में यह उत्सव मनाया गया, उनके गांव में, वे गांव के मुखिया थे, तो गांव के मुखिया के घर में यह जो आनंद मनाया गया उसे नंदोत्सव के रूप में हम जानते हैं। तो आप जानते हो इसी प्रकार से कि नंद घेरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के घर में आनंद आनंद हो गया, और वहाँ आया कौन है? कन्हैया लाल आया है। वही भगवान बाल स्वरूप कृष्ण जो हैं वहाँ पर प्रादुर्भाव हुए हैं, जो देवाधिदेव हैं, जिनको ऋषि मुनि किन्नर सभी लोग स्तुति करते करते थक जाते हैं, फिर भी उसका पार नहीं पाते हैं, लेकिन वे तो वृंदावन में पहुँच चुके हैं। गोपियाँ भी अपने तरफ से खिलाती रहती हैं, और धीरे धीरे वहाँ पर कहा जाता है कि जिस समय भगवान आए तो भगवान बाल कृष्ण थे, बाल गोपाल थे, और चारों तरफ हर्ष उल्लास हो गया, नाच गाना सब होने लगा, और आसपास के वातावरण में, जो बनराइयों में, जो पेड़ों में फूल नहीं थे वहाँ फूल आ गए, जहाँ फल नहीं थे वहाँ फल आ गए, और जिनके पत्ते सूख गए थे वहाँ पर सभी डालियाँ हरी हो गई। चराचर जगत जो है वह एकदम आनंद विभोर हो चुका था, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा का अवतरण हो गया था। देवता लोग भी आकाश मार्ग से भगवान का दर्शन कर रहे थे। साक्षात भगवान शिव को तो कहा जाता है कि वो खुद भी दर्शन करने साधु के भेष में वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी उन्होंने भी दर्शन किया, क्योंकि उनके ही तो हितैषी हैं, उन्हीं के तो परम मित्र हैं, उन्हीं के तो साथी हैं, जो भी आप गिनो। क्यों त्रिदेवों में भगवान विष्णु भी हैं और भगवान शिव भी हैं, तो एक देव दूसरे देव को मनुष्य रूप में देखने के लिए आते हैं। यहाँ देखने आना यह कोई और बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन भाई देवता जो है, जो देवलोक के हैं, वो किस तरह से मनुष्य रूप में परिणित होते हैं, यह देखने का सबको सौभाग्य प्राप्त होता है। चारों तरफ हर्षोल्लास था, उत्सव मनाया जा रहा था। इसमें फिर आगे की कहानियाँ हैं। पूतना थी, कंस को यह पता लग जाता है जैसे योग माया को मारता है, और वो उड़ के आकाश में जाके कहती है तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। स्वाभाविक है, जिसकी मृत्यु उसके मतलब सर पर मंडराती हो तो उसको कितना डर लगता है। कंस डर गया, लेकिन अहंकार की वजह से वह शरणागत स्वीकार नहीं करता है, और भगवान का खुराक मित्रों अहंकार है। वही अहंकार के कारण भगवान जो कंस था उसने अपनी बहन पूतना को भेजता है। पूतना को भेजता है कि जाके उसको, इस लड़के को बोले मैं खिला दूंगी, कोई बात नहीं है। मायावी राक्षस थे, और उन्होंने यही योग किया कि स्तन पर जहर लगाकर, और वह जाती है, महाविषांत तक जहर था, लेकिन जैसे भगवान को वह पलने से उठा के अपने स्तन से लगाती है, भगवान ने उसके जहर के सहित उसके अंतर आत्मा मतलब पूरे खून को चूस लिया। यह देखने वाली बात है कि उनके जहर, उसका जहर तो उनको लगने का रह गया, लेकिन पूतना खुद मर गई। गांव में आश्चर्य हो गया, गांव के लोग उनसे नाराज हो गए, भैया ये लड़का सामान्य तो नहीं है, तृणावर्त को भेजा के उड़ा देगा वो। गांव के सारे पशु पक्षी भी उड़ने लगे, पशु उड़ गए, पेड़ पौधे टूटने लग गए, लेकिन जब भगवान के पालने पर आया तो उन्होंने उसको एक लात मारा और उनका भी वध हो गया। इसी तरह से बकासुर ने किया। फिर कालिया नाग के पास गए कि भाई 1000 कमल पुष्प चाहिए, तो वो भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नाथ करके और उनको बताया कि 1000 कमल पुष्प तुम ले आके और कंस के यहाँ पहुँचाओ। कालिया नाग खुद ले जाके कंस के यहाँ दरबार में पहुँचाता है। यह भी देख के कंस का मन तो और ज़्यादा घबराने लगता है। धीरे धीरे कालांतर में गोपियों के साथ उनका जो वस्त्र हरण की बात होती है, यह सब चीज़ें हैं, बहुत सी हैं। वस्त्र हरण का जो प्रसंग है उस पर यह हम कहेंगे कि मित्रों ऐसा नहीं है। भगवान का मतलब होता है ईश्वर। अगर ईश्वर है तो वह
आप निर्वस्त्र होने का मतलब क्या है? निर्वस्त्र होने का मतलब होता है कि आपके अंदर रहा हुआ मोह माया का जो बंधन है उसे छोड़ के अगर निश्चल भाव से आप देव भगवान को अर्पित समर्पित होंगे, तभी भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। यहाँ कोई वस्त्र चुराने की या ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चित्त चुराने की बात ज़रूर है कि गोपियों का चित्त भगवान ने चुरा लिया। उन पर रहा हुआ जो मन का भाव था उसको हटा दिया। उनके प्रति जो भाव सद्भाव नहीं था, मैंने भगवान कृष्ण को सामान्य गोपगण समझ रही थी, उनको यह भाव उनसे मन से हटा दिया। और क्योंकि वो नहा रही थी उसी समय भगवान ने उनको स्वच्छ कर दिया। नहाने का मतलब होता है, नहाया क्यों जाता है? क्योंकि आपके शरीर को स्वस्थ करना है। शरीर को स्वच्छ करने के लिए जैसे वो नहाने गए तो उनके मन को भगवान ने पवित्र किया। उनके मन में रहा हुआ कलुषित भाव, यानी उनके मन में जो कुछ भी द्वेष भाव, कलुषित भाव, जो भी खराब विचार थे, उन सारे विचार वही वस्त्र थे, उसी वस्त्रों को भगवान ने चुरा लिया था। और तब गोपियाँ जब उनके पास स्वीकार करती हैं, शरणागति स्वीकारती हैं, तो शरणागत वत्सल भगवान जो है शरणागत वत्सल है। जो शरण में आता है उसे क्षमा करते हैं और उन पर कृपा वर्षाते हैं। तभी भगवान ने उन पर कृपा वर्षाई थी। और गोपियों के साथ उनकी इच्छा रास खेलने की थी, तो वह भी उन्होंने पूर्ण की। यह भी कौन हो सकता है, कौन ऐसा महापुरुष हो सकता है जो, आप समझिए कि 16,000 गोपियाँ थी और उनके साथ एक साथ रास खेले थे, साथ में राधा के साथ तो थे ही, और सबके साथ अपना अलग अलग रास था। यानी हर इतने रूप बनाकर भगवान सभी के साथ रास किए। सभी को था कि मेरे साथ ही कृष्ण थे, कन्हैया मेरे साथ ही है, तो वो कन्हैया सभी के साथ था। यह क्या है कि परमात्मा जो है हम सभी के साथ है और हमें उसी परमात्मा का यजन करना है, उसी का पूजन करना है। इस तरह से अलग अलग कहानियाँ हैं। फिर उन्होंने कंस को का वध कर दिया, रुक्मिणी का हरण कर लिया। फिर जो उन पर भी चतुर्दशी के चंद्रमा को देखने का श्राप लगा, जो श्राप की वजह से उनको श्यमंतक मणि चोरी करने का आरोप भी लगाया। सत्राजित नाम के दूसरे जो थे उन्होंने इन पर आरोप लगाया था। तब वहाँ जाम्बुवती से जाम्बान से युद्ध करके उन्हें जाम्बुवती से शादी करके अपने घर वापस लौटे थे। मतलब यह सब प्रक्रियाएं हैं, यही भगवान की लीला है। क्यों ऐसा किया? तो जाम्बुवती जो थी वो एक रीछ थी, रीछ के साथ उनका ब्याह हुआ। यह आप सुनने की समझने की बात है। कभी कभी लोग मजाक भी करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, तो यह मतलब यह नहीं है। भगवान जो रीछ है उनमें भी भगवान है, यानी हमारे ईश्वर जो हैं वो कण कण में व्याप्त हैं। तभी तो यशोदा माई जब माटी खाते हैं तो मारने के लिए कहती हैं, तो उन्होंने मुंह खोला, 14 ब्रह्मांड माता को दिखता है, विश्वरूप उनका दिखाई देता है, माँ खुद घबरा जाती है। तो मुंह में जिसके मुख में 14 ब्रह्मांड बैठा हुआ है, तो वहाँ कहाँ बात हो रही है कि सामान्य रीछ और बाघ बसु, इससे कोई मतलब नहीं। ईश्वर वह ईश्वर है। उन्होंने गीता का उपदेश दिया है, जो हमें गीता में बताया है वह चीज़ें हमें करनी चाहिए, चाहे वह योग की बात हो, चाहे भक्ति योग की बात हो, जो भी है हर चीज़ उनके लिए। लेकिन भगवान कृष्ण का एक प्रश्न है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, का आप कर्म करो, इसी का उन्होंने उपदेश दिया है। तो हमें कर्म करना ही चाहिए। हम अगर निष्कर्मण्य रहेंगे तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। और भगवान भक्ति के प्रिय हैं, भक्तों पर दया करने वाले हैं। कैसे? चाहे वह नरसिंह भक्तों के गुलाम हैं ऐसा कहोगे तो भी चल सकता है कि भगवान जो है भक्त के अधीन है। क्यों कि जैसे चाहे वो नरसिंह मेहता हों तो उनकी हुंडी भी अगर देना पड़ा, हुंडी का भी पैसा उनको देना पड़ा, तो भगवान तैयार हैं, तत्पर हैं अपने भक्त के लिए। चाहे वह मीराबाई का जहर का प्याला क्यों न हो, तो जहर के प्याले को अमृत में बदलने का काम भी भगवान कृष्ण ने किया था। तो यह जो स्थिति है, तो यही भगवान होते हुए भक्तों पे कितनी कृपा करते हैं, यह हम अवश्य जान सकते हैं। तो मित्रों, यह आप जानिए कि ये युग पुरुष थे और उस समय द्वापर युग में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और द्वापर युग के अंदर इन्होंने जो भी कार्य किए वो हर कार्य सराहनीय रहे।
यही एक पुरुष ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और माँ में एकम शरण प्रजा, हमारे शरण में आप आ जाओ। जब हमारे शरण में आओगे तो कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया है कि अगर वर्णों की बात करते हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ, वेदों की बात करते हैं तो मैं ऋग्वेद हूँ। तो यह क्या है? यह भगवान बताते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है और आपको इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो दर्शक मित्रों, यह जो दोलोत्सव था, जो यह आज का नंदोत्सव है, यह वृंदावन के अंदर बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह वर्षों से चली आ रही परंपरा हम लोग नित्य प्रति मनाते हैं। इसमें अलग अलग विविध प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, भगवानों को भोग लगाया जाता है। भगवान का भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद के रूप में लिया जाता है। भगवान की आरती पूजा ये तो नित्य कर्म है। इसमें फूलों की वर्षा की जाती है और अबीर गुलाल कंकु वगैरह की भी बरसात की जाती है। और सब जगह हर जो युवक है, युवतियां हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कहते हैं कि जैसे जब भगवान के यहाँ हुआ तो क्या हुआ, तो नंद राजा ने क्या दिया, तो नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब अंदर चल रहा तो बूढ़ों को पालकी और जवानों को घोड़ा दी और बूढ़ों को पालकी। जो जवान लोग थे उनको घोड़ा दे दिया और जो बुढ़े थे उनको पालकी दिया कि आप पालकी से जाइए। और किसी को तो लड्डू दिया और किसी को लाकड़ सी लाड़ू दे दिया। मतलब जो जैसा था उस प्रकार से उसको स्वागत नंद महाराज ने किया था। और यही नंद महाराज के आनंद का पूरे वृंदावन में शोर गूंज हो गई थी। और इसी तरह से भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नंदोत्सव वृंदावन में मनाया गया। जन्म उनका मथुरा में हुआ और उनका जो उनका नंदोत्सव हुआ वह वृंदावन में हुआ। और उनके कार्य की शुरुआत मथुरा में कंस को मार के उन्होंने किया। और इसके बाद जो सांदीपनी आश्रम में उन्होंने अपना व्रत पूरा किया, यानी सांदीपनी आश्रम में दीक्षा लिया। और दीक्षा लेने के बाद वे द्वारका में जाके और अपने राजकाट का काम प्रारंभ किए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो थे, यद्यप उनकी कुंडली पर भी हम चर्चा करेंगे, यह भी आपको मिलेगी। 1-2 दिन में उसका भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा कि किस तरह की उनकी कुंडली थी जब उनका जन्म हुआ, तो क्या एक्चुअली ग्रहों के, नक्षत्रों की और ग्रहों की स्थिति क्या थी, इसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो देखना बिल्कुल न भूलिएगा। मित्रों, सभी लोग सुखी रहो, संपन्न रहो, आनंद में रहो। भगवान कृष्ण की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। बोलो जय कन्हैया लाल की।